खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का ही। आप देख रहे हैं दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका। चेड़ी चौच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। एक बेसहारा और पूरे जन्मजात अंधे परिवार की मदद कीजिए। रूपचंद पुत्र पुन्नाराम, उम्र 55 साल, वार्ड नंबर 47, कालेरा बास, चूरू, राजस्थान व उसका पूरा परिवार अनुवांशिक अंधे हैं। रूपचंद की बहन संतरा, उम्र 60 साल, भी अंधी है, जो उनके साथ ही रहती हैं। अंधा रूपचंद हाथ में एक बड़ा थैला लिए हुए घर घर जाकर और वार्ड में जाकर आटा मांगता था और जैसे तैसे रूखी सूखी खाकर अपना जीवन बसर कर रहा था। अचानक दीपावली के नजदीक जब रूपचंद आटा मांगकर घर आ रहा था, एक सांड की जोरदार टक्कर मारने से बुरी तरह जख्मी हो गया। रूपचंद को आसपास के लोगों ने डीबीएच हॉस्पिटल चूरू में भर्ती करवाया। 1 माह तक भर्ती रहने के बाद भी अब तक चलने फिरने में असमर्थ है, जो अभी तक खाट पर पड़ा हुआ है। घर का माली हालत बहुत खराब है। रूपचंद के 2 भाई चेतन और सुंदर भी इसी अंधेपन की बीमारी से ग्रस्त थे, जिनकी अकस्मात मृत्यु हो चुकी है। एक भाई सुंदर, जिसकी शादी हुई, उसकी पत्नी हरदम बीमार रहती है, जिसके कारण काम करने में असक्षम है, और उसके 3 नाबालिग बच्चे हैं, जिनकी गरीबी की हालत में पढ़ाई छूट गई है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, घर टूटा फूटा है, बरसात का पानी टपकता रहता है। बरसात का पानी कच्चे घर में भर जाता है, जिससे कभी भी अनहोनी हो सकती है। यदि उनको एक पक्का कमरा बना दिया जाए तो परिवार को बहुत राहत मिलेगी। मेरा सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि दानदाता सहयोगी जो भी इस मैसेज को पढ़ रहे हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार आर्थिक मदद करें, ताकि एक अत्यंत निर्धन और बेसहारा परिवार को मदद मिल सके। हम सब मिलकर इस पुण्य कार्य में भागीदार बने। धन्यवाद। रूपचंद के व्यक्तिगत बैंक खाते का विवरण निम्न प्रकार है। नाम रूपचंद, सन ऑफ पुन्नाराम। अकाउंट नंबर 612486308111। IFSC SBIN 00311138। चूरू। गरीबी क्या होती है? यह शब्द भले ही सुनने और बोलने में आसान हो, लेकिन जीवन में इन शब्दों का प्रभाव शायद चूरू के 55 वर्षीय रूपचंद भाट से बेहतर शायद ही कोई और जानता हो। दोनों नेत्रों से 100% ब्लाइंड चूरू के रूपचंद आज जीवन के उस कठिन दौर से गुजर रहे हैं, जिनकी दर्द भरी दास्तां सुन शायद पत्थर दिल भी पिघल जाए। दरअसल शहर के कालेरा बॉस निवासी रूपचंद बताते हैं कि उन्हें ये अंधता विरासत में मिली है। वे स्वयं भी ब्लाइंड हैं और रूपचंद की 60 वर्षीय बहन संतरा भी ब्लाइंड है। रूपचंद बताते हैं कि उनके 2 सगे भाई भी नेत्रहीन थे, जिनका देहांत हो गया। आज हालात ये हैं कि रूपचंद के घर में दूसरा कोई कमाने और उन्हें खिलाने वाला नहीं है। बावजूद इसके नेत्रहीन रूपचंद और उनकी बहन संतरा अपने जीवन से हताश और निराश नहीं, बल्कि इन्हें अब भी जीवन में रंगों से सराबोर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। निर्धन नेत्रहीन इन भाई बहनों के लिए चूरू पुलिस का एक कांस्टेबल अब उम्मीद की किरण जगा रहा है और इस परिवार की मदद के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। नेत्रहीनता के साथ अपना जीवन यापन कर रहे रूपचंद जैसे तैसे मजदूरी कर अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन कुछ महीनों पहले नेत्रहीन रूपचंद पर गौवंश ने हमला कर दिया, जिसके बाद अब वह कुछ कर नहीं सकते। हालात ये है कि अब अगर कोई घर पर आस पड़ोस से कुछ पहुंचा देता है तो सही, वरना रूपचंद और उसकी नेत्रहीन बहन के सामने 2 वक्त की रोटी का भी संकट गहरा गया। चूरू पुलिस के कांस्टेबल भागीरथ मेघवाल बताते हैं कि जब उन्हें रूपचंद की स्थिति का पता चला तो उनसे रहा नहीं गया, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के सहारे रूपचंद की आर्थिक मदद के लिए एक कैंपेन चलाया। उसके तहत उस मैसेज को जो भी पढ़ रहा है वो न सिर्फ उसे आगे शेयर कर रहा है, बल्कि रूपचंद की आर्थिक मदद भी कर रहा है। बाबूजी का 39 साल का उद्यान है। जब बाडी का माने रतौंदिक बीमारी कोई ऑटोमेटिक इसी कोई परंपरा से चल रही है। वैसे मेरी भाण का मेरे और भाई का भी यही बीमारी है। हमारे कोई कमानी तो कोई हाथ कोई खाली पेंशन के आधार पर बैठे क्या कोई मान लो दातार कोई आवे तो वे माने कोई दे जावे तो रोटी पानी को गुजारो। तो देखो भागीर जी हम जो मने जो 20 किलो तो कणक आटो ही दे, 2 किलो तेल दे, 1 किलो चीनी दे, 5 किलो चीनी दे, 1 किलो लहसुन दे, 1 किलो पापड़ दे। तो दिनचर्या काम तो यहाँ है हमारे, तो घर घर में फिरा मैं तो बस 12 ना तो माने साड़ी दिखे ना माने आदमी दिखे।
हाँ। ठीक। रूपचंद जी मतलब अंधे थे, फिर भी ये मतलब घर घर जा करके बेचारे आटा मांग करके आटा अपना मांगता जीवन यापन है। करते थे। लेकिन एक दिन दीपावली से पहले एक सांड ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे रूप जी एकदम घायल हो गए। जब हमें पता लगा हाँ। कि रूप जी मतलब बीमार है और हॉस्पिटल में भर्ती है, तो हमने उनकी थोड़ी मदद की, राशन पानी की और कुछ नकदी दी। अब है उनके जो घर है वो बिल्कुल टूटा फूटा है और बरसात के मौसम में बिल्कुल है वो रह नहीं सकते। इसलिए हमने एक सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि रूपचंद जी के घर को, रूपचंद जी को आर्थिक सहायता प्रदान करे। जितना हो सके मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से इनको एक रसोई और एक मकान बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर इनका निर्माण कार्य है वो शुरू हो जाएगा।